अच्छा, सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे जो मैंने अपलोड किए हैं LMS में, सही है। सो उसके बाद जितने भी आज हम लेक्चर लेंगे वो ऑनलाइन लेंगे, आप और हम इंटरेक्शन करेंगे साथ में साथ। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में आप करें। जब भी आप नए लेक्चर लेता हूँ तो उस टाइम पे जो भी क्वेश्चन है अपने साथ नोट किया करें। सो आज हम न्यू चैप्टर जो है वो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स। हमारे पास दो टाइप्स के सर्किट्स हैं। एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, दूसरा हमारे पास जो है वो है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे जस्ट डायग्राम बना लेता हूँ, आपको खुद उससे समझ आ जाएगा, फिर हम उसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे उसके ऊपर। लेट्स सपोज A, B, let's suppose ये हमारे पास और गेट के थ्रू कंबाइन हो जाए, let's suppose this is C के थ्रू and गेट के थ्रू and so on. This is combinational logic circuit. देखिए, combinational logic circuit में क्या होता है? जो इस गेट के, देखिए ये और गेट है, इसके प्रेजेंट इनपुट पे इसका आउटपुट डिपेंड करता है। मतलब ये एक सीक्वेंस में जाता है जिससे आपको आखिर में आउटपुट मिलेगा। लेट सपोज, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज डी और ई को एन के थ्रू में कंबाइन कर देता हूँ और इन दोनों को मैं और गेट के थ्रू कंबाइन कर देता हूँ। हमेशा हमारे पास इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का आउटपुट सिर्फ एक ही आउटपुट होगा, लेकिन जो मेन हमारे पास इसमें बात है वो ये है कि जितने भी गेट्स हम कंसिडर करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, तो इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इसके प्रेजेंट इनपुट पे। अब इस गेट के आउटपुट डिपेंड करता है इसके प्रेजेंट इनपुट पे, और इस गेट का आउटपुट डिपेंड करता है सर जी इनपुट गेट्स पे। मींस कि जो प्रेजेंट इनपुट है उस पे वो डिपेंड करता है। अच्छा, मैं एक दूसरा एग्जांपल सीक्वेंशियल का बना लेता हूं, जरा देखिए। सर जी नेम गेट है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इस तरह होता है कि इसका आउटपुट डिपेंड करता है इसके प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज इसके आउटपुट पे। इसके आउटपुट से आप कनेक्शन ले लोगे और यहाँ पे एज को एज इनपुट बना लोगे। इसी तरह इसका जो आउटपुट है उसका आप जो कनेक्शन ले लोगे और उसको एज इनपुट दे लोगे। तो देखिए ये हमारे पास लेज है, इसे हम लेज कहते हैं। जस्ट आप सिर्फ डिफरेंस को देखिए। डिफरेंस क्या है हमारे पास? इसमें देखिए सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे इसका आउटपुट डिपेंड करता है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसके प्रेजेंट पे ये डिपेंड नहीं करता है। प्रेजेंट एज वेल एज इसके आउटपुट पे भी इसका इनपुट जो है वो डिपेंड करता है। होपफुली आपको ये हमारे साथ एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, ये हमारे पास जो है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। कॉम्बिनेशनल में क्या होता है? प्रेजेंट इनपुट ऑफ दैट गेट, उस पे उसका आउटपुट डिपेंड करता है। और जो हमारे पास सीक्वेंशियल लॉजिक गेट है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट पे क्या होता है? जो इसका आउटपुट है वो इसके प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है और इस गेट के आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। समझ आ रही है? तो जस्ट ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको नजर आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। जो नेक्स्ट चैप्टर है आज हम स्टार्ट करते हैं तो वो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इसी तरह मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि जो हमारे पास सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है वो हमारे पास जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है उसे हम यूज करते हैं। जो हमारे पास रेंज में जितने भी सर्किट्स होते हैं वो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। आपका बड़ा जो हमारे पास, अच्छा, सो डिफरेंट बिटवीन
कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सीक्वेंशियल आप लोगों ने देख लिया, सही है कि दोनों सर्किट में क्या डिफरेंस। हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में जिस तरह हमने कहा कि आउटपुट डिपेंड करते हैं हर एक गेट का, सर्किट के अंदर जितने भी गेट्स होंगे उसका आउटपुट डिपेंड करेगा उसके प्रेजेंट इनपुट पे से। लेट्स सपोज सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स है, या आप कह सकते हैं कि डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। मतलब ये है कि हमारे पास कुछ स्टेप्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को डिजाइन करते हैं। हमेशा याद रखें, सही है, जब ये स्टेप आपको आते होंगे, सही है, तो आप बड़ी आसानी से कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हो। तो इन स्टेप्स को आपने गौर से देखना है, गौर से आपने इसको समझना है, क्योंकि जब आप ये नहीं समझोगे तो आगे आप कोई सर्किट डिजाइनिंग नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, देखिए इससे पहले जितना काम हमने डीएलडी में किया है वो सारे स्टेप अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो सारी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम उसी के थ्रू क्या करेंगे, डिफरेंट सर्किट डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है डिजाइन प्रोसीजर, तो इसमें टोटल 5-6 जो है वो हमारे पास क्या है, स्टेप्स है। नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है, नंबर 1 इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देखिए सबसे मुश्किल स्टेप जो है डिजाइन प्रोसीजर में क्या है, प्रॉब्लम को समझना, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब आपको कोई इंस्ट्रक्शन गिवन होता है कि आप इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या कर ले, एक सर्किट डिजाइन कर ले, तो उनमें से उस प्रॉब्लम को समझना कि इसमें क्या है, क्या चीज होनी चाहिए, हमने क्या करना है, मुझे क्या गिवन है, इसकी अगर आपको समझ आ जाती है, उस प्रॉब्लम की जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आप विद फिंगर टिप्स जो है वो आप उसे डिजाइन कर सकते हो उस सर्किट। तो ये सबसे मुश्किल पार्ट ऑफ दिस डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है कि किस तरह हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमसे क्या मांगा गया है, कि हमने क्या जो है यहाँ पे जो है हमने किस तरह डिजाइन करना है, उसमें इनपुट कितने हैं, आउटपुट क्या है। सही है, तो सबसे पहला जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है कि प्रॉब्लम को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर 1। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ इनपुट से और कितने नंबर्स ऑफ आउटपुट से, मींस जो प्रॉब्लम गिवन है जिसको हम समझ गए, हम फिर उसको समझते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि इसमें इनपुट्स कितने हैं और इसमें आउटपुट कितने हैं। समझ आ रहे हैं, जिस तरह हमने कहा कि अगर 3 वेरिएबल्स है तो 3 इनपुट्स होंगे, सही है, एक आउटपुट होगा अगर एक गेट है एंड सो ऑन। तो इसी तरह इस प्रॉब्लम को जब आप समझ लेते हैं तो फिर आप सेकंड पार्ट उसमें क्या होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स है या इनपुट है और कितने जो है वो आउटपुट है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, मतलब ये है कि आपके प्रॉब्लम में कितने इनपुट्स है, मतलब कितने इनपुट्स होने चाहिए या है या गिवन है और कितने जो है उसमें आउटपुट है। तो ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो हमारे पास है, जो थर्ड, फिर हम क्या करते हैं, जो इनपुट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस इनपुट को हम डिफरेंट वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। सही है, सो असाइन वेरिएबल्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कि किस तरह जो हमने वेरिएबल आइडेंटिफाई कर दिए इनपुट एंड आउटपुट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम उसको वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। 3 वेरिएबल, लेट्स सपोज 3 इनपुट्स है और 2 आउटपुट्स है।
अब इन 3 इनपुट्स को लेट सपोज हमने ए बी सी वेरिएबल असाइन कर दिए, आउटपुट को हम असाइन कर लेते हैं लेट सपोज एक्स वाई। सही है। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जो वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई किए थे उसको हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स असाइन कर लेते हैं। मतलब वो आपके साथ ए बी सी कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन यू आप जिस तरह करना चाहते हैं। लेकिन जितने इनपुट्स है उसको अलग वेरिएबल आप असाइन करेंगे, जितने प्रॉब्लम में आउटपुट्स आपने आइडेंटिफाई किए उसको अलग वेरिएबल्स असाइन करोगे। समझ आ रही है। तो इसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जब आप वेरिएबल असाइन कर लेते हो, तो नंबर 4 ये है कि आपने डिजाइन या क्रिएट अ ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने ट्रुथ टेबल क्रिएट करना होगा। अब ट्रुथ टेबल जानते हैं कि क्या है, मींस कि जो इनपुट्स है और आउटपुट है उनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। लेट सपोज यहाँ पे हमने 3 लिए हैं, तो इसके ट्रुथ टेबल में इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप 2 के पावर पे उसके इनपुट वेरिएबल्स ले लोगे। अब अगर 3 है 2 रेज़ टू पावर 3 से क्या आता है 8, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल इज 8, अगर 4 है तो 16, अगर 5 है तो 32, अगर 6 है तो 64 एंड सो ऑन। मींस के आपके जो इनपुट्स है उसको आपने 2 के पावर पे लेना है। सही है। जब आप उसको आप 2 के पावर पे ले लोगे, सही है, तो उससे जितने कॉम्बिनेशन आएंगे उसे आपने एक ट्रुथ टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, जब आप ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लेते हो तो उसके बाद आप टू क्रिएट अ बूलियन फंक्शन, जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट आपके पास होता है उसको आपने क्या करना है, बूलियन फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। मतलब जो 1 1 आता है तो उसको आपने सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखना है। सही है। तो नंबर ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है, तो क्रिएट बूलियन फंक्शन। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बूलियन फंक्शन को क्रिएट करना है। सही है। जो आउटपुट होगा यहाँ पे आप लिख लें एक आउटपुट, जो भी होगा उसका आपने क्या करना है, बूलियन फंक्शन क्रिएट करना है। फिर इसके बाद 6 नंबर स्टेप जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन। देखिए 3 किस्म की सिंप्लीफिकेशन हमने की है। कौन कौन सी की है हमने, नंबर 1 हमने किए हैं जो हमने थ्योरम्स एंड पोस्टुलेट के थ्रू हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। नंबर 2 के मैप के थ्रू हमने सिंप्लीफिकेशन की। थर्ड हमने टेबुलेशन मेथड के थ्रू की है। लेकिन जो सबसे आसान है वो हमारे पास कौन सा है, वो के मैप है। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम के मैप के थ्रू करेंगे, क्योंकि के मैप की सिंप्लीफिकेशन आसान भी है और बड़ी आसानी से वो हमारे पास एक फंक्शन उससे सिंप्लीफाई होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7 नंबर स्टेप जो है वो है क्रिएट अ सर्कल। जब आप फंक्शन बूलियन फंक्शन को डिराइव कर लेते हैं और फिर उसे आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, तो लास्ट स्टेप उसमें हमारे पास क्या है, तो क्रिएट अ सर्कल। फिर उसके बाद हमने उसके लिए जो हमने लॉजिकल ऑपरेशन या लॉजिकल गेट्स पढ़े हैं उनके थ्रू आप उस फंक्शन से क्या करोगे, एक सर्कल डिजाइन करोगे। अब अगर आप इन स्टेप्स को देखें, सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम में हमसे क्या मांगा गया है। तो गौर से आपने उस प्रॉब्लम को पढ़ना है। सही है। जब आप प्रॉब्लम पढ़ लेते हो, सही है, उसको समझ लेते हो, तो उसमें से फिर आपने इनपुट्स एंड आउटपुट्स वेरिएबल निकालने कि इसमें कितने आउटपुट्स मांगे गए, द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड द नंबर ऑफ आउटपुट्स आपने उससे उस प्रॉब्लम से निकालने हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, असाइन वेरिएबल टू इनपुट्स एंड आउटपुट। जितने भी इनपुट्स होंगे, जितने भी आउटपुट्स होंगे, उसको हम अल्फाबेट्स जो है या हम उसको वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर लेकिन डिफरेंट वेरिएबल्स, अगर इनपुट को आपने ए बी सी असाइन कर दिए तो आउटपुट को आप फिर क्या करोगे, एक्स वाई जेड, मींस डिफरेंट होना चाहिए। सही है। तो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप जो है, उन वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स असाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब आप वेरिएबल असाइन करते हो, डिजाइन अ ट्रुथ टेबल या क्रिएट अ ट्रुथ टेबल। फिर उसके बाद आपने इनपुट्स लेने हैं। कितने इनपुट्स है, 3 इनपुट्स है, तो 2⁻³ इनपुट्स मीन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसके 8 बन जाते हैं। और ट्रुथ टेबल की जो है डेफिनेशन भी ये है कि हमारे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने उतनी इनपुट्स जो है वो आपने वहां पे क्या करना है, वहां पे आपने जो है रिप्रेजेंट करना है एक ट्रुथ टेबल के थ्रू। फिर उसके बाद क्या है, जो आउटपुट फंक्शन होगा उसके लिए आपने बूलियन एक्सप्रेशन, जो सम ऑफ प्रोडक्ट हम करते हैं, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, क्लास के अंदर हमने किया था कि किस तरह ट्रुथ टेबल से हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो उस आउटपुट का आप लोग क्या करोगे, एक बूलियन फंक्शन क्रिएट करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए सिंप्लीफिकेशन हम 3 किस्म से करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है, जो आसान है, वो हमारे साथ के मैप सिंप्लीफिकेशन है। तो के मैप के थ्रू आप लोग उस बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे। और लास्ट स्टेप हमारे पास है क्रिएट और डिजाइन अ सर्किट। उसी सिंप्लीफाइड फंक्शन को आप उठा के उससे आप क्या कर ले, उसको आप लोग डिफरेंट गेट्स के थ्रू आप उससे एक सर्किट डिजाइन कर लें। सो होपफुली डिजाइन प्रोसीजर आपको समझ आ गई होगी। चलिए हम इस पे मैं एक एग्जांपल कर लेता हूं। अच्छा, लेट सपोज हम इस रूम को कंसीडर करें, इसको जरा समझे। प्रॉब्लम क्या है, लेट सपोज हमारे पास एक कमरा है, सही है। उस कमरे के जो है 4 दरवाजे हैं। कितने, 4 दरवाजे हैं और एक लाइट लगा हुआ है। अगर हम एक प्रॉब्लम हमें मिल जाती है कि एक रूम है, उसके 4 दरवाजे हैं, सही है, उसमें एक लाइट लगा हुआ है, और हमें कहा जाए आप इस तरह सर्किट डिजाइन कर ले जिसमें कंसेक्यूटिव 2 दरवाजे ओपन हो। 4 है मींस के 2 ओपन हो तो लाइट ऑन हो जाए। अगर एक ओपन है लाइट ऑफ हो, अगर 3 ओपन है तो लाइट ऑफ हो। मतलब आपने इस प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम मैंने क्या बताया, एक रूम है जिसके 4 दरवाजे हैं, सही है, कितने, 4 दरवाजे हैं, एक लाइट उसमें लगा हुआ है। और हम कहते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव दरवाजे अगर ओपन हो तो लाइट ऑन हो जाए। अगर एक दरवाजा ओपन हो लाइट ऑफ हो, सही है। अगर 3 दरवाजे ओपन हो लाइट ऑफ हो, सही है। अगर मींस दरमियान में एक बंद हो और बाकी 2 जो है वो खुले हो तब भी लाइट ऑफ हो। तो मतलब ये है कि 2 दरवाजे साथ में जो है, अगर ये 2 बंद है, सही है, ये 2 दरवाजे ओपन है तो लाइट ऑन हो जाए। अगर ये दरवाजे दोनों ओपन है तो लाइट ऑन हो जाए। ये 2 दरवाजे ओपन है तो लाइट ऑन हो जाए, सही है। इसी तरह के आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो वो जब आपको ये स्टेप्स आते होंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको डिजाइन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक स्केच बना लें। आप स्केच बना ले, एक कमरा है, सही है, उसके 4 दरवाजे हैं। कितने, लेट्स सपोज दीज आर द 4 डोर्स ऑफ दिस रूम। इसमें एक ही लाइट लगा हुआ है। और हमने क्या कहा कि जब कंसेक्यूटिव 2 दरवाजे ओपन हो, लेट्स सपोज ये दोनों अगर ओपन हो लाइट ऑन हो जाए, या ये दोनों ओपन हो लाइट ऑन हो जाए, या ये दोनों, सही है,
या हम चलिए इसको थोड़ा सा और भी कंप्लीट वो कर लेते हैं, 2 कंसेक्यूटिव दरवाजे ओपन हो या 3 कंसेक्यूटिव दरवाजे ओपन हो तो लाइट ऑन हो जाए। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन आते हैं उसमें क्या है कि लाइट ऑफ हो। अब क्या होगा, अगर ये 2 दरवाजे ओपन है लाइट ऑन हो जाए, अगर ये दोनों दरवाजे ओपन हो लाइट ऑन हो जाए, या ये दोनों दरवाजे क्या हो ओपन हो, या 3 दरवाजे ओपन हो, ये तीनों ओपन हो या ये तीनों ओपन हो, कोई भी 3 दरवाजे ओपन हो तो लाइट ऑन हो जाए। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखिए ये दरवाजे जो है ये क्या है हमारे पास, ये इनपुट है। तो अब इस प्रॉब्लम में से हमने इनपुट्स निकालने हैं। इनपुट्स हमारे पास क्या है, ये दरवाजा नंबर 1, दरवाजा नंबर 2, दरवाजा नंबर 3, दरवाजा नंबर 4 दरवाजे हैं। तो 4 इनपुट्स हो गए इसके, समझ आ रही है। फिर उसके बाद आउटपुट क्या है, आउटपुट सिर्फ हमारे पास क्या है, जो लाइट है। जब लाइट कब ऑन ऑफ होगी तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। तो एक आउटपुट है, एक लाइट लगा हुआ है, सही है, एक आउटपुट है वो लाइट है। अब हमने नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो निकाल लिया, हमने नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, हमने नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो आइडेंटिफाई। 4 इनपुट्स हैं दरवाजे, सही है, और एक आउटपुट है जो हमारे पास लाइट है। तो देखिए इसके बाद में इसको वेरिएबल असाइन करूं। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इसको वेरिएबल असाइन करने। लेट सपोज इसको मैं ए बी और सी एंड डी, दरवाजों इनपुट्स को मैंने क्या कर दिया, मैंने वेरिएबल असाइन कर दिए ए बी सी एंड डी। आउटपुट को आप कोई भी, लेट सपोज मैंने आउटपुट को एल असाइन कर दिया, लाइट मींस एल मींस लाइट, मैंने एल असाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसके लिए ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है। 4 इनपुट्स है, एक आउटपुट है। तो यहां पे देखिए मैं जस्ट क्या कर लेता हूं, ए बी सी एंड डी, ये मेरे पास क्या होंगे, इनपुट्स होंगे। आउटपुट मेरे पास क्या होगा, लाइट एल। अब यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगाने हैं। देखिए 4 इनपुट्स है तो 2 raised to the power 4 equal to 16। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 वेरिएबल्स के कितने आएंगे, वो 16 आएंगे। तो वो आप यहां पे बना लें। लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए मैंने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिया। अब हमने क्या कहा, आउटपुट हमारे पास क्या है, हमने क्या कहा, जब 2 कंसेक्यूटिव दरवाजे ओपन हो या 3 दरवाजे ओपन हो। मैंने क्या बताया, जब 2 कंसेक्यूटिव दरवाजे ओपन हो या 3 दरवाजे ओपन हो तो लाइट ऑन हो। अगर एक दरवाजा ओपन हो तो लाइट ऑफ हो, अगर चारों दरवाजे ओपन हो या क्लोज हो तो लाइट ऑफ हो। प्रॉब्लम हमारा क्या था कि अगर हमारे पास सिर्फ कंसेक्यूटिव 2 दरवाजे ओपन हो या 3 ओपन हो तो उसको लाइट ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये चारों दरवाजे जो है ये ऑफ है, मीन 0 0 है, बंद है। तो आउटपुट मेरे पास क्या है, 0 आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एक दरवाजा ओपन है, 3 जो है वो बंद है, तो ये भी आउटपुट मेरे पास 0 ही आएगा। सही है। फिर इसके बाद देखिए इसमें भी एक दरवाजा ओपन है तो ये भी 0 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 कंसेक्यूटिव दरवाजे ओपन है, दोनों साथ में है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, इसमें लाइट ऑन होगी। फिर यहाँ पे एक दरवाजा ओपन है तो लाइट ऑफ होगी। फिर यहाँ पे 2 ओपन है लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है, ये ज़हन में याद रखें,
हमने कंसेक्यूटिव बात की 1 0 1 इट्स मींस कि ये दोनों कंसेक्यूटिव दरवाजे नहीं है, मींस कि अल्टरनेट दरवाजे ओपन है, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 1 1, अब ये दोनों 1 कंसेक्यूटिव है, अब दोनों 1 जब कंसेक्यूटिव है तो इट्स मींस कि आउटपुट आपके पास 1 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें, जो हमने कहा था कि हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट ये भी था कि या 2 कंसेक्यूटिव दरवाजे ओपन हो या 3 दरवाजे ओपन हो, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव दरवाजे ओपन है तो आउटपुट 1 आएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये सिर्फ एक दरवाजा ओपन है, बाकी सब आउट, तो ये 0 होगा। अब ये इसमें 2 दरवाजे ओपन है लेकिन अल्टरनेट है, कंसेक्यूटिव नहीं है, तो आउटपुट 0 आएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों 1 1 है लेकिन अल्टरनेट है, मींस वो कंसेक्यूटिव दरवाजे नहीं है, तो ये 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपके पास कंसेक्यूटिव है तो आउटपुट 1 आएगा, ये दोनों कंसेक्यूटिव है तो आउटपुट 1 आएगा, यहाँ पे ये दोनों कंसेक्यूटिव है तो आउटपुट 1 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। लेट्स सपोज 4 को हमने क्या कहा था, अगर चारों दरवाजे खुले हो तो लाइट क्या हो, ऑफ हो, तो यहाँ पे आप बर्दाश्त में 0 लगाए, मींस आप प्रॉब्लम को पहले समझेंगे, उसके मुताबिक उस प्रॉब्लम के मुताबिक आपने इसी तरह आउटपुट क्रिएट करना है। देखिए हमने कितनी आसानी से आउटपुट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो है कि हम इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करें। अब बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आउटपुट लाइट है, देखिए इसको जरा गौर से देखिए, एल हमारे पास आउटपुट है, यहाँ पे जो 1 1 जितने भी हमारे पास आए उसको अब बूलियन एक्सप्रेशन में, तो फर्स्ट वन ये है, सही, इसके सामने देखिए यहाँ पे A0 B0 C1 एंड D1, तो ये मेरे पास आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D प्लस, अब यह नेक्स्ट वन जिसके सामने है इसके आगे देखिए A कॉम्प्लीमेंट B C D कॉम्प्लीमेंट प्लस, नेक्स्ट वन के सामने देखिए A कॉम्प्लीमेंट B C एंड D प्लस, नेक्स्ट वन यहाँ पे ये है A B कॉम्प्लीमेंट A B कॉम्प्लीमेंट C D प्लस, नेक्स्ट वन देखिए 1 0 0 A B कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस, नेक्स्ट वन A B C कॉम्प्लीमेंट D, A B C कॉम्प्लीमेंट D, और लास्ट जो है हमारे पास A B C एंड D कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरे साथ एक बूलियन एक्सप्रेशन आया, नजर आ रहा है सबको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था कि हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स निकाले। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, उनको हमने वेरिएबल्स असाइन कर दिए। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, हमने ट्रूथ टेबल डिजाइन कर दिया। फिफ्थ स्टेप क्या है कि हमने उसके लिए क्या कर दिया, बूलियन एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन हम के मैप के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास इनपुट 4 वेरिएबल है, तो कितने सेल्स का के मैप बनेगा, वो हमारे साथ बनेगा 4 सेल्स का, 2 raised to the power 4 सॉरी 2 raised to the power 4 16 सेल्स का। अब देखिए यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 16 सेल का जो है क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज A B C, आपने इसी तरह 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने 16 सेल्स बना लिए। अब जो गिवन है, अब देखिए 0 0 1 1, तो वहां पे आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, वहां पे आपने
यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1 यहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा। नेक्स्ट क्या है 0 1 1 0 0 1 1 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा। और पे क्लास है दर्जी। 1 अभी नहीं 1 1 सबने जान कर ले रुआ 1 0 वही का के मड़ा यार। नेक्स्ट है 1 ये 1 0 0 नेक्स्ट है 1 1 तो देखिए मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे जो है प्लस उस समा प्रोडक्ट फंक्शन की जगह हर एक टर्म की डिजिग्नेशन की जगह मैंने 1 1 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमने लूप्स ले रहे हैं। लूप्स में हमने ये बताया था कि अगर आपके साथ मैक्सिमम नंबर का लूप बनता है तो मिनिमम आप लोग नहीं लोगे। और लूप हम कितने सेल्स का लेंगे, 1 का, 2 का, 4 सेल्स का, 8 सेल्स का, 16 सेल्स का एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए लेट्स सपोज 4 सेल्स का कोई नहीं बन रहा है तो ये 2 सेल्स का एक लूप मैंने ले लिया, नंबर ऑफ वंस को कवर करना। ये मैंने दूसरा ले लिया, ये मैंने तीसरा लूप ले लिया, ये चौथा लूप ले लिया। अब ये बन रही है तो इसका अकेला भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये इससे एक बिट की चेंज पर है तो एक लूप में इन दोनों का ले लेता हूं। तो ये मेरे पास लूप्स आ गए। अब इसका फंक्शन का जो L है इसका आउटपुट क्या है, L will be equal to। अब इसमें देखिए, इस लूप को हम देखते हैं, इसमें देखिए दोनों में A B कांस्टेंट है और C कांस्टेंट है। A B की वैल्यू 1 1 है, A B और C कंप्लीमेंट आ जाएगा इस लूप से। नेक्स्ट लूप हम इसको ले लेते हैं, इसमें देखिए A कांस्टेंट है और A की वैल्यू 0 है, ये मेरे पास A कंप्लीमेंट आ जाएगा, B चेंज हो रहा है, C भी कॉमन है और उसकी वैल्यू 1 1 है। सही है? अच्छा A कंप्लीमेंट। अच्छा नेक्स्ट आप इस लूप को ले लें तो इसमें जो है A B कांस्टेंट है, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है और C ये आपके पास है। नेक्स्ट आप ये लूप ले लें, इसमें आपके पास क्या है, A चेंज हो रहा है, B कांस्टेंट है, B की वैल्यू क्या है 1 है और C की वैल्यू भी 1 है और D की वैल्यू 0 है तो D कंप्लीमेंट। अब ये लूप रह गया है, सही है? तो इसका आप यहाँ पे इस तरह कर लें। इसमें देखिए A चेंज हो रहा है, इसमें A की वैल्यू 0 है, इसमें A की वैल्यू 1 है, तो जो B है B की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा B की वैल्यू 0 है, B कंप्लीमेंट आ जाएगा और C भी। अब देखिए ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाई हो गया K मैप से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, जस्ट इसका सर्किट डिजाइन करना है। तो सर्किट डिजाइनिंग आपको आती होगी। सबसे पहले आपके पास इनपुट कितनी वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ A B C और D मैंने ले ली, ठीक है? अब आप इस तरह कर लें कि हर एक से दो इनपुट ले लें, एक कंप्लीमेंट का एक नॉन कंप्लीमेंट। अब देखिए फर्स्ट टर्म को देखिए A B C कंप्लीमेंट, मतलब आपने A से लेना है, B से कनेक्शन लेना है और C कंप्लीमेंट से। सो A B एंड C कंप्लीमेंट, ये आपके पास C कंप्लीमेंट फिर आपने यहां से लेना है, तो C कंप्लीमेंट से आप ले लें और इन तीनों को एंड कर लें। नेक्स्ट क्या है A कंप्लीमेंट, आपने A कंप्लीमेंट से क्या करना है, आपने A कंप्लीमेंट सेकंड टर्म को आपने A कंप्लीमेंट से कनेक्शन लेना है, तो A कंप्लीमेंट आपने यहां से लेना है, दूसरा C और D से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C से आप कनेक्शन ले ले और D से कनेक्शन ले ले,
ये आपके पास और इनको एड कर लें, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट ये है तो मैं यहां से भी ले सकता हूं ए कॉम्प्लीमेंट, चलिए क्योंकि ये ए कॉम्प्लीमेंट आया। नेक्स्ट क्या है बी और सी, तो देखिए बी ये है तो यहां से मैं ले लेता हूं कनेक्शन, और नेक्स्ट क्या है डी है तो डी यहां पे ऑलरेडी है, इससे मैं कनेक्शन ले लेता हूं, तो एंड कर लेता हूं। नेक्स्ट और क्या है, तीन हो गए 1 2 3 4 बी सी। अच्छा यहां पे मैं ले लेता हूं बी से, ये देखिए आपने कनेक्शन ले लेता हूं। नेक्स्ट क्या है सी से कनेक्शन है, तो ये सी से आप कनेक्शन ले रहे हैं, चलिए। और नेक्स्ट हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ये बी कॉम्प्लीमेंट है, यहां से कनेक्शन ले रहे हैं, लास्ट क्या है बी कॉम्प्लीमेंट सी डी। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, बी से कनेक्शन लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट से मैंने कनेक्शन ले लिया सी और डी से, तो ये आपके पास सी ऑलरेडी यहाँ पे है, सी से कनेक्शन ले ले, और नेक्स्ट डी से, तो डी से आप यहाँ से कनेक्शन ले लें, कंबाइन कर लें, तो ये अब देखिए मैंने एंड गेट के थ्रू हर एक टर्म्स को कंबाइन कर लिया। लास्ट में क्या है, सारे टर्म जो है और गेट के थ्रू आप कंबाइन कर ले, जितने भी आउटपुट्स आए हैं उसको आप और गेट के थ्रू कंबाइन कर लो। अब देखिए इससे आउटपुट आपके पास क्या आएगा, एफ सॉरी एल।